अगला क्वेश्चन है आपको। देखिए उस समय कोड था तो अब टेन आ गया। देखिए क्या है, कह रहा है 3 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो कोई क्या करना है बाबू, 3 tan थीटा बराबर क्या दिया है आपको, 4 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4/3, यानी कि 3 जो है बराबर को उससे जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो आपको क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना बुआ रे। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा का मान क्या हो गया 4 और cos थीटा का मान कितना आ गया 3। तो बस इसमें बैठा दीजिए। क्या कह रहा है, ये किसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बट्टा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 5 sin थीटा, तो 5 गुना sin थीटा का मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए, माइनस 2 इंटू cos थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, बट्टा 4 sin थीटा, तो 4 गुना sin थीटा का मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए, प्लस 3 गुना cos थीटा का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 माइनस 3 दूना 6 बट्टा 4 चौका 16 प्लस 3 तिहाई 9। जब इसको आप जोड़िएगा तो 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14। आज 16 में जब 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो 14/25 यही क्या हो गया इसका आंसर हो। क्वेश्चन कितना बड़ा था, कितना छोटा है बना। और इसी का दूसरा मेथड हम क्या कर लेते हैं, बता देते हैं। दूसरा मेथड में आप क्या करते थे, उसमें बताते जो पता था जो पहला मेथड, उसमें हम क्या कहते थे कि tan थीटा है तो tan थीटा क्या होता है p/b, तो p/b है तो पाइथागोरस पर में से h निकाल लेंगे तो pb और h का मान आ जाएगा। तो sin थीटा बराबर p/h होता है, तो उसमें से भी अगर निकालेगा तो आपका मान इतना ही आएगा, 14/28 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन दोनों जो था आपका बहुत मज़ेदार था, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस अब इससे आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आपका कह रहा है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इतना बराबर बताना है। इस सब का मान तो आपको पता है कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री सब का मान तो होता ही है। तो tan 30 डिग्री, तो tan आपको अच्छा एक चीज़ आपको पता होगा कि tan 30 का मान कितना होगा। तो साइन 30 के मान में जब cos 30 का मान को आप भाग दीजिएगा तो जो आप वैल्यू आएगा वही tan 30 का मान होगा। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ये तो आपको याद होगा, जो बच्चे याद किए होंगे। नहीं अगर याद होगा तो tan का मान कैसे निकलता है, साइन के मान में जब cos का मान से अगर भाग दीजिएगा तो किसका मान निकल जाता है tan का। ठीक है, अब देखिए इंटू है तो इंटू डाल दीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, cot 60 का मान, तो tan 60 के मान को उलट दीजिएगा, cos 60 का मान आ जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/√3, यानी कि tan 60 के मान को आप उलटिएगा तो cos 60 का मान आ जाएगा। तो 1/√3 होता है cot 60 का। और देखिए कोसेक 30 का, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/1। कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल जब कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, ऊपर गुना कीजिए, ऊपर सब 1 है तो ऊपर 1 आ गया। नीचे क्या बच गया √3 गुना √3 गुना √3, तो 2 √3 है तो एगो 3 सीधे बाहर आ जाएगा, नहीं तो आप गुना कर लीजिए। √3 गुना √3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/√9, और √9 को जब बाहर कीजिएगा तो 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्या करा है, निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है, यानी कि ऑप्शन आपके पास 4 को दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए कौन cos थीटा के बराबर है। तो देखिए सब जगह साइन स्क्वायर थीटा -1 कहीं, मतलब साइन हर जगह आपको दिख रहा है और कॉस भी एक जगह दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि साइन और कॉस के रिलेशन वाला ही कोई फार्मूला होगा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो 1। क्या होता है बराबर 1। हमको किसका मान निकालना है, कॉस का। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा रख लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा, क्योंकि जब बराबर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में है, तो बराबर को उस साइड माइनस में हो जाएगा। हमको सिर्फ कॉस निकालना था, तो कॉस यहाँ से जब निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर को उस साइड जाता है तो किस में आ जाता है रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई इसमें है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह ऑप्शन बी ही दिखाई दे रहा है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करीब एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके ऊपर। क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता है tan 45 का मान क्या होता है मेरे दोस्त,
आपको पता है ना कि टेन 45 का मान निकालने के लिए हमको साइन 45 और कॉस 45 का पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो साइन 45 के मान में कॉस 45 के मान से भाग दे देंगे, क्या टेन 45 का मान नहीं आ जाएगा? ये तो आएगा, ये तो बनाने का तरीका है। लेकिन ऐसे में टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो आपको पता ही है। तो देखिए क्या करा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो यानी कि 45 टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर लगा देंगे। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टा 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब इसको आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 1 में से 1 जाते तो क्या बचते रे भैया, 0। 1 में 1 जोड़ बही तो क्या बचते भैया, 2। अब देखो 2/0, 2/0 अगर रहता ही है 2/0 तो एक क्या वैल्यू होती है, 2/0 रहती तो एक वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान क्या आप निकाल सकते हैं, 0 से भाग देंगे तो नहीं, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन 0/2 है, इसका मतलब क्या है, 0। 0 में आप 5 से भाग दीजिए, 50 से भाग दीजिए, चाहे 2 से भाग दीजिए, चाहे 2 लाख से भाग दीजिए, उसका मान हुआ तो 0 हुए ना आएगा हो। अब देखिए यहाँ क्या है कि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है, आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। ये तो नहीं है, मेरा तो आंसर 0 आया है। अब इसमें देखेंगे किसका मान 0 है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, पकड़ायल बा। लेकिन आगे आओ, टेन 90 का मान क्या होता है, टेन 90 यानी कि साइन 90 बटा कोस 90। साइन 90 का 1, कोस 90 का 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। तो टेन 90 का मान कितना होता है रे मेरे भाई, इन्फिनिटी। और साइन 45 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1/√2। तब इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हमको क्या 0 आया है और साइन 0 डिग्री 0 हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी, साइन 0 डिग्री, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्या हो गया कि चारों का मान याद हो गया और आपका क्वेश्चन भी बना और ये हर एक ऑप्शन का भी मान पता चल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपको दिया कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। आपको पता है ना बुआ हो, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त और अगला ऑप्शन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा है, तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक का रिलेशन सेक के साथ है, यानी कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक का इसके साथ रिलेशन है, और ये देखिए सेक का भी है तो सेक का भी आ गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो गया। अब देखिए कॉस का रिलेशन किसके साथ है, तो मेरे भाई कॉस का रिलेशन साइन के साथ है ना, इस कॉस का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, cos π/3 का मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त एक बात समझो, π/3 आ गया, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में क्या पाई का मान आप क्या पढ़े होइएगा, 22/7। कितना पढ़े होइएगा, 22/7। लेकिन यहाँ पाई का मान क्या होता है, यहाँ पाई का मान होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको क्या करा है, cos π/3 का मान क्या होगा, cos पाई का जगह पर क्या डालेंगे, 180 बट्टा क्या 3। तो 180 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना मतलब में कट जाएगा, 60 डिग्री में। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है, cos 60 डिग्री। तो cos 60 का मान, cos 60 का मान जो 37 का होता है, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 π/2 बराबर है π/2। तो आपको पता है कि पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर 180 डिग्री। तो 10 π/2, पाई की जगह पर 180/2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा ना, ये कट जाएगा तो 90 बच जाएगा, दूसरे 180 में काटेंगे, यानी कि 10 90 डिग्री का हमको मान निकालना है, किसका, 10 90 डिग्री का मान। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो 1 में जब 0 से भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि 10 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है,
देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न में किसका मान जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर, यानी कि किसका वैल्यू जीरो के बराबर है। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। बस यही ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। बस यहाँ से आंसर क्या लिख दीजिए, ऑप्शन बी। और टेन 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। जीरो जीरो पूछ रहा था कि इसमें किसका वैल्यू जीरो है, तो कॉस 90 डिग्री का। चलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग बहुत दिल से पढ़िए, आपकी सफलता फिक्स है। अगर मेहनत से कीजिएगा आपकी सफलता एकदम निश्चित है। बेस्ट ऑफ लक।